बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारी तो समातें चलती ही रहती हैं। आपने देखा है रोज़ की अदालतें हैं, रोज़ की पेशियाँ हैं, रोज़ ये लोग हमारे जो हैं वो नॉन बेलेबल वारंट्स निकालते हैं और रोज़ हम अदालत के आगे सरेंडर करते हैं क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो इस वक्त काबिल तशवीशनाक है पूरी PTI के लिए, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, जो खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनकी फैमिली को, उनके वकला को। हम खान साहब की सेहत के बारे में, उनकी सलामती के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है। आज खान साहब की बहनों ने जो रिट पिटिशन की है, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये तवक्को करते हैं कि आज ही ऑर्डर किया जाएगा कि खान साहब की बहनें, खान साहब के वकला को और ह्यूमन राइट्स कमीशन को, प्लस ये जितनी भी हमारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रॉपर कमीशन बनाए जाएं और खान साहब से मुलाकात कराई जाए, ताकि पाकिस्तानी कौम जो अपने महबूब लीडर, अपने कायद, अपने मुंतखब वजीर आज़म की सेहत सलामती के लिए परेशान है, उन्हें ये पता चले कि खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना है। क्योंकि हम इस हुकूमत के ऊपर, हम ये जो कठपुतलियाँ मुसल्लत है इस मुल्क के ऊपर, हमें अपने लीडर के लिए उन पर एक रत्ती बराबर भी ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि मैं इन्हें ये बता रही हूँ कि अगर ये मुलाकात का कोई इंतज़ाम नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तानी कौम जो है वो अडियाला का रुख करेगी और फिर हमें वहाँ धरने की कॉल देनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि यह आज हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर नौरीन आपा को प्लस हमारे वकला को खान साहब से मिलने दें और खान साहब की सेहत के बारे में, उनकी सलामती के बारे में जो हमारे खदशात हैं उनको दूर किया जाए। एक और रिक्वेस्ट ये है कि डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम की सरबराही में एक बोर्ड बनाया जाए जो खान साहब का चेकअप करे। अच्छा मैडम, आप इमरान खान साहब से बाहर कब निकलेंगी, अवाम की बात कब करेंगी? मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पूरी अवाम सिर्फ खान साहब के बारे में परेशान है और हम अवाम की परेशानी को समझते हुए ही अपने लीडर की बात करते हैं। बाकी पाकिस्तानी अवाम डट के हमारे साथ खड़ी है और उन्हें पता है एक ही पार्टी, एक ही लीडर है जिन्हें अवाम की तकलीफ का एहसास भी है और जो अवाम के लिए सड़कों पर खड़े हैं। अगर ये आईनी तरमीम आ गई तो अब जो मुल्क का हाल हो रहा है उससे बढ़ के जबरी गुमशुदगियां हो गई। उसके लीक हुई हैं, उसमें हकीकत है जिसमें आप कह रही हैं कि अरकान असम्बली और जो लीडर्स हैं PTI के वो प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेते, क्या ये ऑडियो लीक्स आपकी दुरुस्त है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए खड़ी है। पाकिस्तानी अवाम हर जगह निकली भी है। हमारे लीडरान के साथ जो हो रहा है वो आप सबके सामने है। 3 दफ़ा हमारे मुंतखब KPK के CM को अरेस्ट करने की कोशिश की गई। KPK हाउस की, जिसे कह लें कि वफाक ने हमला किया, एक मुंतखब जो हुकूमत है उसके KPK हाउस के ऊपर, उसकी दीवारों के ऊपर, उसके ऊपर। उसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे कारकुनीन के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, जिस तरह से 3,500 के करीब हमारे जो खवातीन हैं, हमारे जो कारकुनीन हैं, उनको इस्लामाबाद में जिस तरह से उन पर शेलिंग की गई, उन पर गोलियां बरसाई गई, उनको अरेस्ट करके उन पर जुल्म किया जा रहा है, उनके ऊपर ये जो दहशतगर्दों वाले थैले किए जा रहे हैं, ये सब काबिल मुज़म्मत है। ये इससे ज़्यादा काबिल मुज़म्मत है। बाकी मैं जो ये बताना चाहती हूँ, अली अमीन साहब ने जो कल एक काम किया है, उन्होंने ये बता दिया है कि वो तहरीक इंसाफ के लीडर के अलावा KPK के CM हैं। और सारी दुनिया ने कल एक नज़ारा देखा है कि PTI ने इन 2.5 सालों में जो तशद्दुद खुद बर्दाश्त किया, आज PTI ने वफाकी हुकूमत की इस कोशिश को कि जो पुरअमन जिरगे के ऊपर उन्होंने जुल्म सितम किया था, जो शेलिंग की थी, जो लोगों को उन्होंने शहीद किया था, तो आज तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं वो उनके जनाजों में भी जा रहे हैं, वो उनके दुख सुख में भी खड़े हैं। और हमने एक दफ़ा दोबारा बता दिया है कि वाहिद पार्टी है और वाहिद लीडर है जिसका नाम पाकिस्तान खान है, और वाहिद पार्टी है जो अपने हुए जुल्म को भुलाकर अगर किसी के साथ भी मुल्क में जुल्म होगा तो उसके साथ खड़ी होगी। मैडम, कल प्रोटेस्ट की कॉल है सरगोदा में भी, क्या प्रोटेस्ट होगा? मैं यही तो बता रही हूँ, इस हुकूमत की यही तो गलत फहमी है। ये एक प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अब पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट शुरू करा रहे हैं। कल तक सिर्फ वो D चौक का प्रोटेस्ट था, आज ये मुल्क की प्रोटेस्ट बन चुका है। आज मुल्तान में
साहिवाल में, कल सरगोदा में, गुजरांवाला में, परसों डीजी खान में और उसके बाद लाहौर में, और फिर डी चौक की कॉल है। लेकिन उससे पहले मैं ये हुकूमत वक्त को मैं ये वार्न कर रही हूँ कि अगर आज हमारे वकला को या खान साहब की बहन को खान साहब की से मिलने की इजाज़त ना दी गई तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सबसे पहले रुख ही अडयाला की तरफ हो। इन हालात में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? पीटीआई का मुस्तकबिल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जी नेशनल असेंबली में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पंजाब में। आप फार्म 47 की गवर्नमेंट है इस वक्त, एक सूबे में हमारी गवर्नमेंट है। फार्म 45 के तहत 2 करोड़ 60 लाख वोट मिला है, तो मुस्तकबिल इससे बेहतर क्या होगा कि 8 फरवरी को जो एक फस्तायत अरूज पे थी उसमें इतने वोट लेके निकली है, तो आगे तो इंशाल्लाह हालात ठीक हो गए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, आप गायब थे, कानून साजी हो रही है, आप गायब। हम इस कानून बड़ी जमात होके आप क्यों? मैं अर्ज करता हूँ इस कानून साजी का जो ब्लैक डे है उस दिन मैं समझता हूँ, और ये जो एक मार्शल लॉ की पैदावार ये है, और ये जो पैरेलल बना रहे हैं साथ आईनी अदालत, उस कानून साजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी। पहले तो आज का जो केस था उसकी 25 डेट हुई है, तो हम तमाम इधर आए हुए थे। तो बाकी जो इस गवर्नमेंट का मौजूदा पोजीशन आप देख रहे हैं, जिस तरह फस्तायत इनकी अपने अरूज पे है, एक पॉलिटिकल जमात का फंडामेंटल राइट है कि उसको एहतजाज और अपने जो इस गवर्नमेंट के जो जितने भी नाकिस इक़दामात हैं उन पे आवाज़ उठाने के लिए ये इस वक्त दबाया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो ये वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह हमारे धरने को, हमारे जिस तरह हमारे एहतजाज है या हमारे एक पुरअमन एहतजाज को जिस तरह ये दबा रहे हैं और जिस तरह फस्तायत इस वक्त अरूज पे है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट के दिन इंशाअल्लाह ताला आखिरी है। हम केसेस का सामना कर रहे हैं, हमारे बेसलेस केसेस हैं, जिसमें हमारे चेयरमैन इमरान खान के बेसलेस केसेस हैं, और सबसे बड़ी ज़्यादती, और आप खुद देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एज ए सिविल मार्शल लॉ ट्रीट हो रही है। तो खान साहब की जो बहनें हैं उन पे इन्होंने केसेस बना दिए, हद इन्होंने कर दिया कि अब पूरा ख़ानदान, जो घरेलू औरतें हैं 2 बहनें खान साहब की, उन पे इन्होंने केसेस बना दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये इक़दामात ये दोनों चचा भतीजी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनके दिन इंशाअल्लाह ताला गिने जा चुके हैं जी। सर, एक तरफ तो पंजाब में हालात इस तरह के हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि KPK में आपके वज़ीर आला जो हैं उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं और मुल्क में दहशतगर्दी के लिए उनको ख़त्म करने के लिए एक टास्क दिया जा रहा है। उस हवाले से बताइएगा कि क्या किसी लेवल पे कोई बातचीत चल रही है? अगर इस तरह के एक तरफ हालात इमरान खान की फैमिली के साथ इस तरह हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके वज़ीर आला उनके साथ बैठ रहे हैं, इस हवाले से थोड़ा देखें जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है और वो किसी भी ऐसे इक़दाम से पीछे नहीं रहेगी। एज ए इलेक्टेड जो है अपना हमारे चीफ मिनिस्टर KPK के, एज ए इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर आप ये समझते हैं कि उनको जाना चाहिए था, और कल उन्होंने उसका एहतमाम भी किया। और जी इक़दामात हैं इंशाअल्लाह ताला, ये इनके दिन गिने जा चुके हैं। जब आखिरी टाइम होता है कि जेल में बैठे हुए एक शख्स से घबराहट है। ऐसा कल एहतजाज की कॉल दी गई थी सरगोदा और गुजरांवाला में, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म के ना को तो मोटिवेशन नजर आ रही है, ना पब्लिक को कहीं पे जमा करने के लिए। आपके MNA MPs भी गायब हैं, इस हवाले से बताइए। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।